घना हरियाली से भरा जंगल, पक्षियों की मीठी आवाज, बहती नदी, हवा में हिलते पत्ते और पेड़ों के बीच दौड़ते फिरते जानवर। इसी खूबसूरत जंगल में दो दोस्त, मोती हाथी और चिंकी बंदर रहते थे। दोनों अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन अक्सर साथ में समय बिताते थे। अरे वाह, क्या सुहानी सुबह है। चलो पेड़ों की चोटी पर एक दौड़ लगाते हैं। चलोगे ना तुम मेरे साथ? मैं दौड़ तो नहीं सकता दोस्त, लेकिन तुम्हें ऊपर जाते देखना अच्छा लगता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। मैं फुर्तीला हूँ और तुम इतने भारी हो कि पत्ता भी हिलाने में देर हो जाए। कैसे हो तुम भी ना? अरे चिंकी, हर किसी की अपनी खासियत होती है। मैं भारी हूँ, इसीलिए शक्तिशाली भी हूँ। पर बुद्धि, वो तो मेरे जैसे चतुर जानवर के पास ही होती है ना। तुम्हारा तो सिर्फ सिर बड़ा है, इसमें दिमाग थोड़ी ना है। एक बड़ा सिर बिना दिमाग के। मोती थोड़ा हल्का सा हंसता है और आगे बढ़ जाता है। हिरन, तोते, खरगोश और बाकी जानवर जंगल में एक जगह इकट्ठे होते हैं। हिचकू हिरन चिंकी से पूछता है, अरे चिंकी, क्या हुआ? आज इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हो? मैं खुश कैसे न रहूं? देखो ना, मैं जंगल में सबसे तेज और चतुर जानवर हूँ। हाथी जैसे धीरे चलने वाले क्या समझेंगे? अरे चिंकी, इतना भी मत उड़, वरना कहीं टहनी टूट गई तो गिर पड़ेगा। इतना घमंड अच्छा नहीं है। चिंकी को बस थोड़ा घमंड हो रहा है, ठीक हो जाएगा। घमंड नहीं, सच बोल रहा हूँ। तुम सब में से कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता, ये तो तुम सब भी मानते हो। पर थोड़ा जलन है तुम्हें मुझसे। मोती, चलो मुकाबला करते हैं। वैसे तुम मेरा मुकाबला क्यों नहीं करते? चलो आज देख लेते हैं। वैसे तो बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ही जीतूंगा। क्यों मुकाबला करें? दोस्ती में ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुम डरते हो। और हाँ, सच सुनो, तुम्हारी कोई उपयोगिता ही नहीं। अगर तुम ना रहो तो इस जंगल को क्या ही फर्क पड़ेगा। शायद तुम अभी समझ नहीं पा रही चिंकी, पर एक दिन सब समझ आ जाएगा। फिर दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। पेड़ों के बीच दूर कहीं चिंगारी उठती है। धीरे धीरे आग फैलने लगती है। आग, आग, जंगल में आग लग गई है। सभी जानवर अपना ख्याल रखो, जंगल में आग लग गई है। सब भागो, पेड़ों की ऊपर वाली शाखाओं पर छोटे बच्चे फंसे हुए हैं। सभी ख्याल रखो अपना। बचाओ, कोई मदद करो। यहाँ पर कितनी आग है, कोई मदद करो, मैं डर रहा हूँ। चिंकी जल्दी से उछलकर सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच जाता है। मैं तो बच गया, लेकिन नीचे इतने जानवर फंसे हुए, मैं क्या करूं? मैं कैसे मदद कर सकता हूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी। डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। वह पास की नदी की ओर भागता है। अपनी सूंड में बहुत सारा पानी भरता है और आग पर डालना शुरू कर देता है।
मोती, तुमने हमारी जान बचाई है। हम तुम्हारे आभारी रहेंगे हमेशा। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो हम सब जल जाते। मोती, हम सच में तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। मोती बार बार पानी लाकर डालता है जब तक कि पूरी आग बुझ न जाए। चिंकी पेड़ से नीचे उतरता है। उसकी आंख में शर्म और पछतावा है। मोती, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तो सिर्फ अपनी फुर्ती पर घमंड करता रहा, पर तुमने सबकी जान बचाई। मैंने बस वही किया जो मेरी ताकत थी। तुम भी बहुत अच्छे हो चिंकी, पर दूसरों की खिल्ली मत उड़ाया करो। मुझे माफ कर दो दोस्त, अब मैं किसी को कम नहीं समझूंगा। मुझे अक्ल आ गई है, मैं इतना भी चालाक नहीं हूँ। दोनों दोस्त फिर से आपस में सहमति कर लेते हैं। अगली सुबह जंगल शांत है। सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। आज हमने सीखा कि किसी न किसी की कोई न कोई खासियत होती है। तेज होना, भारी होना, ताकतवर होना, सबकी अपनी जगह अहमियत है। और सबसे बड़ी ताकत मदद करना। बिल्कुल सही कहा मित्र।